नमस्कार, मैं हूं अनिल अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी का ये कार्यक्रम सीधा सवाल, और इस सीधा सवाल कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान वो शख्सियत हैं जो उनके लिए लड़ रहे हैं जो हमारा अन्नदाता होता है, यानी कि किसान। किसान उत्तर प्रदेश का, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो या पंजाब का हो, अपने अपनी मांगों के लिए लड़ रहा है। कहीं उनकी तमाम समस्याएं हैं, कहीं समस्या उनके समर्थन मूल्य की है, तो कभी गन्ना मूल्य की, या फिर उनकी अधिग्रहित की गई जमीन की, जिसका उनको वास्तविक कीमत नहीं मिल रही है या उनको न बेचने दी जा रही है। तमाम समस्याओं के लिए किसान लड़ रहा है। ऐसी बातों, इन तमाम मुद्दों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन, श्रमिक और जनशक्ति पार्टी के बहुत बड़े नेता है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कमलेश यादव जी। कमलेश यादव जी का आपका भव्य स्वागत है जनता टीवी में। और आज हम आपसे बात पूरी करेंगे कि आखिर क्या कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स हैं किसानों की, पहले वो मुद्दे रही जिनके लिए किसान लड़ रहा है। सर, आज पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, पूरे देश का 80% किसान रोड पर है। लगभग 1 साल से ज्यादा हो गए हमारे हरियाणा और पंजाब के साथी संघर्ष कर रहे हैं, बराबर धरना प्रदर्शन जारी है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी 33 गांव की जमीन अधिग्रहण का मुद्दा बहुत बड़ा है। हमारे ग्रेटर नोएडा में जो जमीनें सरकार ने अधिग्रहण किया, उसका भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने से हमारे साथी ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें कई साथियों को जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा उनको पकड़ करके जेल भेजा गया। फिर हमारे नेताओं ने उस पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन किसी भी बात पर प्रशासन और शासन, ये कहिए कि हमारे सीधे देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, ये लोग जो वादा किए थे, वादा अभी तक पूरा नहीं किया। आपकी बात में दम इसलिए नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर किसान सरकार से नाराज होते हैं तो हालिया जो चुनाव हुए लगातार, चाहे हम लोकसभा चुनाव करें या फिर चाहे अभी उपचुनाव हुए, उन चुनाव 80% जनता गांव में रहती है। और जो चुनाव हुए हैं, वो भी जो भी उपचुनाव बाई इलेक्शन हुए, वो तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश चुनाव हुए। आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़े बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं लोग? देखिए, किसान एक भोला भाला इंसान है, उसको जो भी बातचीत में अपने लेके जाता है। इन्होंने वादे किए थे, जब देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री लिखित आश्वासन दे, उन्होंने कहा था एमएसपी कानून की गारंटी बना के देंगे। जो हमारा बिजली अमेंडमेंट है, बिल है, उसको हम वापस लेंगे। जमीन अधिग्रहण कानून 2012 जो लाए थे, जब देश का मुखिया झूठ बोले, किस पर हम विश्वास करें? लगातार दावा कर रहा है कि आपको सब कुछ मिल रहा है। कृषि मंत्री, इन्होंने जो लिखित चिट्ठी दिया था, पूरा देश देखा। आप लोगों ने कई बार चैनलों पे चलाया, जो हमारा 13 महीने जो प्रदर्शन दिल्ली में चला बॉर्डर पर, इसी चीज का समझौता हुआ था कि जो जो चीजें आपकी मांग है, इनको हम लागू करेंगे। पूरे देश के किसान और अन्नदाता, मजदूर, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सुनते नहीं। ये लोग अपनी बातों में उलझा देते हैं। आज जब किसान अपनी बात करता है, अच्छा ये बताइए, जब किसान की बात नहीं सुनते, अभी 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति ने, जो देश की एक बड़ी संस्था में, उन्होंने आह्वान किया कि कृषि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आप दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन किसान की बात क्यों नहीं करते? अच्छा, उनके वादों पर क्यों नहीं खड़े उतरते? उनकी बात क्यों नहीं करते? फिर क्या किसानी झूठ बोल रहा है? ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, क्या किसी को सुने नहीं पड़ता किसान की बात? सबको सुनना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सुनना पड़ेगा। संघर्ष जारी है हमारा। लोग मैं समझ में ये नहीं आता है कि किसानों का मुद्दा उठता है और हरियाणा में लगातार किसान लोग जितने हैं लोग हैं, वो बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली आते हैं, लाठीचार्ज होता है, उनकी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जाती हैं, और वहां की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनके साथ यौन शोषण का सवाल उठता है उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता के खिलाफ। ठीक है, और उनके खिलाफ पार्टी ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके बेटे को टिकट दे दिया। तो जो उस क्षेत्र के किसान थे, जिस क्षेत्र के सांसद जी थे, उस क्षेत्र के जो किसान थे, उनको नहीं लगता कि हमारे किसान भाइयों के साथ गलत हो रहा, उनकी बेटियों के साथ गलत हुआ? देखिए, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है। उसी सवाल का जवाब देने के लिए, जिस बेटी को उन्होंने इस हद तक गिराया, ऐसी ऐसी बातें हुई, ऐसा प्रदर्शन हुआ, धरना किया, आज वो बेटी चुनाव जीत करके हमारी विधानसभा पहुंच गई है। किसानों ने उसको वोट दिया। इनके विधायक मंत्री वहां चुनाव लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश लंबी वोटों से हारे। उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं सोच पा रहा है कि बहु बेटियों के साथ गड़बड़ करने वाले लोग? उत्तर प्रदेश का भी किसान जागरूक हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में किसान है, लेकिन किसानों के पास कृषि नहीं है, खेती कम है।
हरियाणा पंजाब में बड़े बड़े किसान हैं। यहाँ आज अगर हकीकत उठा के बड़े देखा किसान जाए, वोट नहीं करता है, किसान वोट तो करता है, यहाँ सर किसान आज मजबूर होता है। हकीकत अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर जो जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सबसे बड़े खेती वाले हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके पास खेती। उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे किसान हैं, वो अपने मुद्दों के लिए संघर्ष तो करते हैं, लेकिन उनको आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम लोगों की। आप यही लखनऊ के बगल मलिहाबाद चले जाइए, देख लीजिए, लगभग 2-2.5 महीने से हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं। 1, 2, 3 लोग उसमें उनके प्राण चले गए। कई बार अभी 2 दिन पहले मैंने देखा था, हमारे एक मित्र हैं मनीष, वो बराबर वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां किसानों के मकान गिराने का निशान लगाया जा रहा है, जमीन को जबरदस्ती एसडीएम, यहां लखनऊ के प्रशासन, पुलिस, सैकड़ों पुलिस लगा करके वो लोग खेत जोत दे रहे। खड़ी फसल, ऐसा कौन सा नियम कानून बना है जो आप खड़ी फसल को जोतवा दे रहे हैं, किसान को पैसा नहीं दे रहे हैं। आपने एक कानून लागू कर दिया कि जो हमारा लखनऊ के चारों तरफ किसान पद बना है, इस किसान पद के 500 मीटर दूरी दोनों तरफ हम जमीन अधिग्रहण करेंगे। भाई कब करोगे? इसका कोई नियम है? किसी किसान के पास 1 बीघा जमीन है, किसी के पास आधा बीघा जमीन है, उसको बेटी की शादी करना है, कोई बीमार है, ये कोई नियम कानून है? ना वो जमीन बेच सकता, आपने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी, वो बेच भी नहीं सकता है, कहां चला जाए? अधिकारी आपका सुनेगा नहीं, 2 रुपया कोई देगा नहीं। गन्ना किसान इतना परेशान, कई बार सरकारें झूठ बोली, कई बार पैसा दे दिए। अभी हमारे कुछ साथियों ने लखनऊ में गन्ना आयुक्त कार्यालय पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। ये सरकार और इनके मंत्री ये खाली लोगों को गुमराह करते हैं, काम नहीं करते हैं, किसानों का ठगने का काम करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री, देश के कृषि मंत्री आप लिख करके दे दिए, उस कार्य को नहीं माने जिस कार्य को किसान कह रहा है, मजदूर कह रहा है, पूरा देश कह रहा है, और आज उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, फिर भी आप नहीं मान रहे। अभी कैसी देश और कैसा किसान, अब आप समझ सकते हैं। नहीं, अगर उपराष्ट्रपति के कहने की बात नहीं मानी जा रही है तो उससे आप क्या मानते हैं कि वो किसी मतलब वो सरकार विरोधी है, मतलब किसान विरोधी है, कि उपराष्ट्रपति विरोधी है? ये हम तो ये नहीं कह सकते कि ये किसान विरोधी है या उपराष्ट्रपति, लेकिन ये हिटलर शाही है, ये जरूर कहेंगे हम। हिटलर कौन है? हिटलर जो हमारे देश के मुखिया हैं, जिनको हमने चुन करके भेजा, उनकी हिटलर शाही है कि जो हम करेंगे वो होगा, बाकी किसी की बात नहीं होगी। वो अपनी बात करते हैं, वो अपना काम कहते हैं, वो अपनी चीजें गिनाते हैं, वो किसान की, मजदूर की, श्रमिक की, गरीब की कोई आवाज नहीं सुनता है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश लेकर जो हरियाणा से सटा हुआ इलाका है वहां बहुत बड़ा आंदोलन हो जाता है और सरकार हिल जाती है। आखिर पूर्वांचल के किसान इतना सक्रिय क्यों नहीं होता है? देखिए, जागरूक हो रहे, पश्चिम हो या पूर्वांचल हो। जब दिल्ली का आंदोलन चला, उसमें लगभग 200 से ज्यादा संगठन थे। सभी संगठनों ने मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तहत बराबर प्रदर्शन पूरे देश में होते हैं, चाहे वो पूर्वांचल का हो, चाहे पश्चिमांचल का हो। ऐसा धरना प्रदर्शन पिछले 20-25 मतलब टिकैत के बाद, कौन टिकैत? राकेश टिकैत के, महेंद्र सिंह टिकैत के बाद, महेंद्र सिंह टिकैत ने लखनऊ में ऐसा घेराव कर चुके हैं, बहुत बड़ा कर चुके हैं। बिल्कुल। उसके बाद से ऐसा आंदोलन क्यों नहीं हुआ? देखिए, अब किसान उतनी जितना भाई आप तमाम संगठन है आपके, जितना मेहनत पहले के किसान जागरूक थे, वो लोग कार्य करते थे, मेहनत करते थे, एकजुट होते थे। आज के किसानों को एक जगह इकट्ठा करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल जागरूक कर रहे हैं, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया, वही चीज जो आपने बताया फोन वाला ना, एक फोन के मिस कॉल से अगर आप सदस्यता दे सकते हैं तो 1,00,000 बार फोन करने से आप किसान को खाद नहीं दिलवा सकते, आप किसान को गन्ने का पैसा नहीं दिलवा सकते। लोग जब हमें फसल बेचना होता है तो हम धरना प्रदर्शन करते हैं, रात रात लाइन लगा रहते हैं। जब हमें खाद की जरूरत होती है तब पूरी पूरी रात हम लाइन लगते हैं। कई साथी हमारे उसमें प्राण गंवा दिए, कई लोग ठंड में चले गए। आज भी पूर्वांचल में भी किसी किसी जिले में आप सर्वे करवा लीजिए, 2-2 महीना, 1-1 महीना गेहूं की फसल लेट हो गई, खाद नहीं मिल पाई। अभी परसों की बात है, आपके फर्रुखाबाद में रात से लोग 2 बजे रात से लाइन लगे रहे। एक किसान बुजुर्ग था, वो सवेरे 5 बजे। सरकार का दावा किसान तो बड़ी उपलब्ध, जो खाद तो बड़ी आराम से उपलब्ध है, ऐसा संकट ही नहीं है। भाई सरकार तो कहेगी उपलब्ध है, अगर उनको लाइन नहीं दिखती है, जो किसान रात रात लगे हुए हैं, या अपने जो इनके क्रय केंद्र हैं वहां जाकर के सर्वे करवा ले कि आपके यहाँ कितनी आई, कितनी बिकी, कब बिकी। जब झूठ ही बोलना है, झूठ ही दिखाना है, तो कुछ भी कह दे।
अगर होती तो फिर किसान क्यों हल्ला मचाता है? उपराष्ट्रपति क्यों झूठ बोलते? हमारे किसान क्यों धरना प्रदर्शन करते? लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 33 गांव का जो अधिग्रहण हुआ, मलिहाबाद में हमारे साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ के चारों तरफ हाहाकार है, और फिर हमारे देश के मुखिया को, प्रदेश के मुखिया को समझ में ना आए कि ये क्या हो रहा है, फिर किससे कहा जाए? मेरा एक सवाल ये भी है जो जहन में आता है कि जैसे पश्चिम का किसान और उत्तर पूर्वांचल का किसान, इन दोनों की सोच और इनकी मांगों में क्या अंतर है? ये सोच सबकी एक है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो मूलभूत चीजें हैं, वो हमें मिलनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है। पश्चिम का किसान, मुझे याद है कि महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, मैं बता दूं, उसमें जब कवरेज किया मैंने, ठीक है, उसमें कवरेज, वो लोग मोबाइल नहीं होता था, उन्होंने अगर आंदोलन करना है तो एक बिगुल बसता था, बिगुल, उस बिगुल से एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, और कुछ ही घंटों में लाखों लोग सड़क पे आ जाते थे आंदोलन करने के लिए। अब जब मोबाइल है तब ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती है? सर देखिए, आपने सुना, आपने सुना, आपने उनका आंदोलन देखा नहीं देखा? नहीं देखा है, कई बार हम भी गए हैं। जी, तो उस समय ऐसी व्यवस्था थी, केवल नगाड़े और बिगुल के जरिए ही लोग आते थे। बिल्कुल सही आपने कहा है। पश्चिम में तब भी जागरूक थे लोग, अब भी जागरूक हैं। एकजुटता है हमारे पूर्वांचल में, लखनऊ के अगल बगल क्षेत्र में। यहाँ के लोग उतना संघर्ष करने के लिए आगे नहीं आते हैं, लेकिन अब सब जाग रहे हैं, सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सबको पता है कि ये सरकारें हमको हिंदू मुस्लिम में भटकाएंगी, हमको इधर उधर से भटकाएंगी। ये ना तो शिक्षा की बात करेंगे, ना किसान की बात करेंगे, ना ये मजदूर की बात करेंगे, ये कोई बात नहीं करेंगे। ये खाली लोगों को झंडा बनाएंगे। अभी आपने एक बात की बीच में कि बड़े बड़े लोग, अधिकारी, नेता या बड़ा आदमी बहुत बड़ी जमीनों का मालिक होता जा रहा है, और हम जो छोटे किसान हैं वो मर रहे हैं। आपने बात कही, लेकिन आपको याद होगा कि चौधरी चरण सिंह ने जो बड़ी जमीनों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, और जमींदारी प्रथा खत्म की थी कि ताकि हर किसान को बराबर से जमीन मिल सके। जमींदारी एक परिवार में लिमिटेड जमीन रखने की क्षमता की गई थी। ये लोग कैसे ले रहे हैं? जब कोई कानून इनके घर में बनता है, इनको जो भी करना होगा ये न पक्ष से पूछेंगे, न विपक्ष से पूछेंगे, न किसान से पूछेंगे। वही 3 कृषि कानून जो ये लाए थे, आप ही लोगों के यहाँ चैनल पे इनके नेता बड़ी बड़ी डींगे देते थे, वापस नहीं होगा, ये ऐसा है वैसा है, फिर ये वापस ले लिए। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल चल रहे थे, उस पर इन्होंने कहा था कि 50 बच्चों से कम जो स्कूल होंगे वो हम बंद करवा देंगे। लेकिन फिर जनता की आवाज गई, देश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, फिर ये कोई भी कार्य इनको जो करना होगा ये अपने मनगढ़ंत बना लेते हैं, कर देते हैं, लागू कर देते हैं। लेकिन जब देश से आवाज उठती है तो ये फिर वापस ले लेते हैं। ये किसी की सुनते नहीं है। लेकिन ये आपको नहीं लगता है कि जमींदारी व्यवस्था फिर वापस आ रही है? ये बिल्कुल वापस ला रहे हैं। जमींदारी प्रथाएं वापस ला रहे हैं। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ देश की जमीन, देश के सभी संस्थाओं को ये बेचना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देश का किसान पढ़ा लिखा ना हो, कोई मजदूर, कोई युवा पढ़ा लिखा ना हो। जब पूरी देश की संस्थाएं बिक जाएंगी, फिर हम नौकरी कैसे देंगे? भाई मेरे हाथ में कुर्रा नहीं। जब देश की सभी संस्थाएं बिक जाएंगी, फिर किसान, जब शिक्षा खत्म हो जाएगी, फिर नौकरी किसको देना है? कोई नौकरी मांगेगा नहीं। तो ये चाहते हैं कि किसान जमीन से मुक्त हो जाए और युवा शिक्षा से मुक्त हो जाए, फिर हम इनको झंडे पकड़ा दे, जहां मर्जी आए वहां इनसे जिंदाबाद जिंदाबाद करवा ले, और जब ना मर्जी आए तो इनको खेद दे। जैसे बिहार में आपने देखा, अन्य प्रदेशों के लोग उत्तर प्रदेश आते थे काम करने के लिए। आज उत्तर प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है, युवाओं से पूछ लीजिए। छोटा छोटा आंदोलन अभी इलाहाबाद में हुआ था, आपने देखा 24 घंटे में लाखों साथी वहां पहुंच गए थे। तो ऐसे ऐसे आंदोलन के लोग हम लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सब एक ही खाते के चट्टे बांटते रहे। ये एक दूसरे को समझाएंगे, ये हमारे हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। हमें अगर अपने हक की आवाज उठाना है तो एक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आगे। एक सवाल मेरा, फिर से एक और सवाल आपसे। अभी आपने कहा कि मतलब किसान जो है बहुत गरीब है ना, और अपने आंदोलन में जागरूक है, और सरकार के प्रलोभन में आने वाला नहीं। अभी आपने कहा प्रलोभन में आने वाला नहीं। जो सरकार जो मुफ्त में अनाज दे रही है वो 6,000 कितने हज़ार रुपये महीना सालाना दे रही है? 2,000 रुपये दे रही है। 2,000 महीना, साल में 12,000 रुपये।
तो इसको क्यों ठुकरा नहीं ठुकरा दिया? अगर आप में इतना वो है कॉन्फिडेंस लेवल, तो हम नहीं लीजिए, कहेंगे हम संघर्ष करेंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे। देखिए, बहुत पहले हमारे देश में कहा जाता कि हमारा देश, हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया है। आज इस देश के अंदर जो किसान पहले बोरों अनाज लेकर के घर जाता था, आज वो छोटे छोटे झोला लेकर के कंट्रोल पे दुकान पे जाकर के खड़ा है। अब आप समझ लीजिए कितना किसान मजबूत है। और वही किसान जो अपने लिए घर नहीं बनवा सकता, जो अपने लिए बाथरूम नहीं बनवा सकता, जो एक दिन के खाने के लिए वहां जाकर के सरकारी गल्ले की दुकान पे खड़ा हो, जो महीना भर इंतजार कर ले कि 2000 रुपए आएगा तब हम बच्चे की फीस जमा करेंगे। आप समझ लीजिए देश कितना प्रगति कर रहा है। ये मैं यही कह रहा हूं, ये चाहते हैं कि ये भूखमरे हो जाए, ये एकदम गूंगे बहरे हो जाए, ये शिक्षा से एकदम विहीन हो जाए। इनको जब जहां समझ में हमारी आए वहां हम इनको लगा दे। जैसे आपने बड़ी बड़ी घटनाएं देखी ना कि जहां मर्जी हो वहां उसके मकान पे चढ़ा दो, जहां समझिए उसकी दुकान पे चढ़ा दो, जहां समझिए उसके मंदिर और मस्जिद पे चढ़ा दो। क्या कर रहे हैं? ये देश संगठन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। हम इसीलिए साथियों को अपने जागरूक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, गांव गांव। हम नहीं, हमारे जितने भी आपने एक तरफ आपने वकालत कर दी कि वो किसान इसलिए पैसा ले रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, इसलिए वो इंतजार करता है 2000 पैसा आएगा, तब 2000 रुपये आएगा तो हम जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, खाना खिलाएंगे। जो ये तो आप एक तरफ से वकालत भी कर रहे हो कि सरकार जो दे रही है वो हमारी मजबूरी। हम अरे जब संघर्ष करने वाले खाली पेट बांध के रहते हैं और पेट में भूख लगे गीला मोछा बांधते हैं ताकि पेट पे टाइट रहे। गीला मोछा बांधने में ये मतलब होता है, ठीक है, ताकि भूख महसूस ना हो। लेकिन अब आप लोग का किसान का आंदोलन का सिस्टम बदल गया लगता है। ये अच्छा, इन्होंने किया कैसे? सिखाया तो इन्होंने पहले ना, जैसे हम लोग मोबाइल चालू किए थे ना, जियो का सिम आया था तो फ्री इन्होंने आदत बना दी। धीरे धीरे लोगों की आदत बना दी कि हम तुमको पैसा देंगे, तुमको राशन देंगे, तुमको वो देंगे। आज जाकर के उत्तर प्रदेश में सर्वे कर लीजिए, सन 2025 और 26 में कितने लोगों को राशन दे रहे थे, और 24 में लगभग 45% लोगों के राशन काट दिए। कई गरीब साथी हमारे साथ सीतापुर, लखीमपुर, नौ ऐसे लोग हैं जिनके घर में खाने को नहीं है। और अधिकारी क्या कहते हैं, नहीं इनके यहाँ बड़े बड़े सर्वे में नाम आया है, वहां ऊपर से आदेश है इनको राशन नहीं दिया जाएगा। अब वो भटक रहे हैं। अरे पक्षियों को देखा होगा कि पक्षी क्या करते हैं, अपने बच्चों को, चूजों को उड़ना सिखाते हैं। जब पक्षी उड़ना सीख जाते हैं तो वे माँ बाप का इंतजार नहीं करते कि माँ बाप के साथ जिंदगी बिताएंगे, वो खुद पढ़ लेके उड़ने लगते हैं, आकाश में खूब उड़ते हैं, राइट। आखिर किसान को ये फ्री सामान दे करके एक बंधुआ मजदूर बनाने की जो डाली गई कि किसान उन्हीं पे पढ़ के रहें, उनके अलावा कहीं जाए ना, इसका विरोध क्यों नहीं किया गया? हम लोग समझ नहीं पाए। आपने देखा नहीं, इन्होंने 15 लाख वाला झुंझुना दिया था। ये हर बार नया सिस्टम लेके आते हैं। और ये देश के कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग, जो पूरे देश को एकदम भ्रमित कर देते हैं। वो चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं देश के अंदर जो किसान और मजदूर युवाओं के दिमाग में ऐसी चीज भर देंगे कि सुबह जब उठोगे तो वही लिखा होगा बड़ा हर हर मोदी घर घर मोदी। जब सुबह चाहे वो चमेली की दुकान ले लो, चाहे दाने की दुकान ले लो, चाहे खाने की दुकान ले लो, चाहे बाथरूम ले लो, मतलब इन लोगों ने ऐसे दिमाग में भर दिया कि आदमी लौटपुट वहीं पहुंच गया। आज जब देश के अंदर 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो हमारे साथी 15 और 16 और 18 साल के थे, 10 साल के बाद वो 28 साल के हो गए। अब पढ़ने के बाद वो ना तो नौकरी पाए और ना वो खेती में काम कर पा रहे, वो बेरोजगार हो गए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप डाटा उठा करके देख लीजिए, 40% युवा नशे की आदत से जूझ रहा है। किसी भी जगह चले जाइए, किसी चौराहे पे आप चले जाइए, वो कोई काम लायक नहीं बच्चे हैं। हम कहते हैं कि अन्य देशों में आप देखिए, बच्चा अगर 15 साल का होगा तो कोई ना कोई मैकेनिक काम कर लेता होगा। हमारे देश के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाती है, ऐसे लोगों को पढ़ाया जाता है कि बड़े बड़े कॉलेजों की फीस पे कोई नियंत्रण नहीं। वो कितनी भी फीस रख दें, चाहे 500 रखें चाहे 1500 रखें, व्यक्ति गरीब है, वो कब तक बच्चों को पढ़ाता जो उसके घर में बच्चा वो बेच डालता है। लास्ट में बच्चा भी कहता है कि अब हम कहां चले जाएं, ना तो सरकार मुझे नौकरी दे रही है, ना हमारे पास खेती बची है। किसान यूनियनें जो है बहुत बड़ी, कई यूनियनें हैं, तमाम यूनियन मिल करके इस पर खिलाफ संघर्ष क्यों नहीं कर पाई?
इस संघर्ष हम लोगों ने तो 13 महीने संघर्ष किया, आपने दिखाया परिणाम, आप सभी लोगों ने दिखाया परिणाम क्या रहा? इन्होंने गुमराह कर दिया। उसके बाद तो चुनाव भी बहुत उसके जल्द बाद चुनाव भी हुए। चुनाव के बाद जल्द। एक बार नहीं लोकसभा का चुनाव हुआ, आम चुनाव के बाद बाई इलेक्शन भी हो गए, सब में धड़ाम। नहीं यानी कि देखिए, चुनाव 80% जनता जो गांव में रहती है टोटल मिलाकर या 70 से 80% के आसपास रहती है, अगर ये जनता उनको वोट दे रही है, इसका मतलब खुश है। नहीं, वोट देना और अपनी सवाल का जवाब लेना बहुत बड़ा अंतर रहता था। आपने कहा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की घटना आपने देखा, पूरे देश के किसानों ने कहा कि उस मंत्री को आप हटा दीजिए। जब इन्होंने नहीं सुना तो किसानों ने उसको हटा दिया। आपने हरियाणा की बात की, वहां बेटी के साथ जो कुछ हुआ, आज उसको नीचे से उठा करके हम लोगों ने विधानसभा। लेकिन जिसके लिए बेटी ने संघर्ष किया, समय लगेगा, जिसके लिए बेटी ने संघर्ष किया, उसके बेटे को उसका भी परिणाम मिलेगा सर। समय आने दीजिए, उसका भी परिणाम मिलेगा, समय आने दीजिए, उसको भी पता चलेगा। आज बेटा गया है, लेकिन उनसे पूछिए क्या हालत है, वो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जो आदमी कहता था दबदबा बना है, आज दबदबा बुस्स हो गया। वो भी लखीमपुर में कहते थे, आप लोगों का संघर्ष वो भी कह रहे थे लखीमपुर में कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आज उनकी हिम्मत नहीं है। वही किसान, वही जवान, वही माताएं बहनें खड़े होकर के जवाब देती कि मंत्री जी जा रहे। जारी है, आज नहीं तो कल जवाब। जब देश के अंदर हेटलर नहीं रहे, बड़ी बड़ी सरकार कांग्रेस जैसी जो कई वर्ष राज्य किए वो नहीं रहे, तो इन्होंने कोई ये जनता की आवाज। थैंक यू कमलेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका आंदोलन चलता रहे और आप किसानों की मांगों को पूरा करते रहे।